पत्रकारिता शुरू की और उनकी रचनाएं हैं भूमिका कल्पतरु, यह भी एवं पतलून पहिना बादल, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये उनकी रचनाएं हैं। वो जो है उनकी भाषा शैली बहुत ही अच्छी थी, वो स्थानीय बोली यानी मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। और आगे हम लोग जो है ये राजेश जोशी जी की कविताओं को पढ़ेंगे और इनकी कविताएं बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राजेश जोशी जी हैं, जिन्होंने बच्चों के भविष्य की कल्पना करते हुए आगे कहा है कि जिन बच्चों का भविष्य आगे जो है सुरक्षित होना चाहिए, उन्हीं बच्चों के भविष्य में जिनके हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, उन्हीं के हाथों में समाज जो है आपका काम पकड़ा दिया है, काम की तरफ जो है उनको मोड़ दिया है और उनका जीवन नरकमय बना दिया है। इसी को आगे कहते हुए कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। और काम पर क्यों जा रहे हैं, तो इसकी व्याख्या है कि जाड़े के दिनों में, ठिठुरन से भरे दिनों में, जबकि सड़क कोहरे से ढकी हुई, सुबह सवेरे ही बच्चे काम पर जाने के लिए जा रहे हैं। यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है, यह कविता की क्या है, सूचनात्मक पंक्ति है। और इसी को आगे करते हुए आगे कह रहे हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है कि राजेश जोशी जी कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वास्थ्य, शैक्षिक परिवेश तक चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना अच्छा नहीं लगता। और समय का सबसे अधिक भयानक ये सत्य भी है। आखिर क्यों एक काम की तलाश में जा रहा है, कहा कि भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। और आखिर क्यों एक काम की तलाश में जाए, इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित यानी उत्तर न मिलने वाली चुनौती रख देता है, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था की वह मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। और काम पर क्यों जा रहे हैं, सवाल यह है कि सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हों, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, इनकी वजह को लोगों को ढूंढना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या अंतरिक्ष में, कभी आगे कह रहा है, क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, क्या सारी रंगी बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या भूकंप ने गिरा दिया सारी स्कूलों की इमारतों को, क्या सारे घरों के आंगन बगीचे और खेल के मैदान एकाएक दुनिया से लापता हो गए, और क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, और क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक। तो कह रहा है कि कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबों की जगह गेंद होनी चाहिए और उनके हाथों में किताबें, गेंद और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है। और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं, और कवि को उन बच्चों पर बहुत ही तरस आता है, और वो कहते हैं कि हाय रे समाज, तूने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने की बार बार कोशिश क्यों कर रहा है। फिर आगे कह रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि का यहाँ ये कहना है, ये भाव है कि कवि
कविता की इस पंक्ति में कवि कहता है कि जिस समाज व्यवस्था उसका अपराध दुनिया को से यही है, ने बचपन के ही मार दिया है तो उसके पास बचेगा ही क्या। अर्थात तो फिर बचा ही क्या है। इस दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हंस मामूल है और बता दे उसके पास बचेगा ही। लेकिन वस्तुस्थिति यह नहीं है। वह कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें वैसी ही पड़ी हुई हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीजों की जरूरत है नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित है। और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद हजारों बच्चे सड़कों पर, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं काम के लिए, क्योंकि उनके पास रोटी कपड़ा और मकान की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, साधन संपन्न लोग नहीं हैं और उनके माता पिता भी गरीब तबके के हैं। इसलिए वे बच्चे काम पे जा रहे हैं और जैसे दुनिया ने रोटी और रुपए की तलाश में श्रम करना है उनकी नियत बना दी है। तो बच्चों आज तक 9th के बच्चे यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जहां समझ में नहीं आया होगा पुनः पूछ लीजिएगा। आज यहीं इस पाठ को समाप्त करते हैं। आपका ये पुस्तक आज जो है समाप्त हो गया और 9th वाले बच्चे जो है प्रश्न उत्तर पद्य खंड का और प्रश्न उत्तर गद्य खंड का आप लोग एक एक पाठ करके जो है और मोबाइल पर सेंड करते रहेंगे कोलंबस वाले ग्रुप पर, तो उसको हम जांच कर लेंगे और जांच करने के बाद आपको सही कर देंगे और फिर आपको ये आभास हो जाए कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।